पॉलिसी या नीति के ऊपर बात करते हैं। नीति मतलब नैतिकता वाली नीति नहीं, लेकिन कानून जैसी बात यहाँ पे है कि हमारी काम करने की धारा क्या है, हमारी पद्धति क्या है, हमारे कायदे कानून क्या है कंपनी के, हमारी पॉलिसी में ये नहीं है, हम ऐसा करते हम ऐसा नहीं करते, हम ये करते हम ये नहीं करते, ये हमारी पॉलिसी ऐसा अलाउ नहीं करती, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसके प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, उसमें प्लस माइनस दोनों चीज़ें हैं। प्रोज़ अगर देखें तो हर बार आपको सोचना नहीं पड़ता। एक बार आपने सोच के पॉलिसी बना दी, फिर उसी टाइप के डिस्कशन के लिए बार बार मीटिंग करके डिस्कस करना नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार रूल बन गया तो वही रूल को ऐसी ही सिचुएशन आए तो वही रूल को फॉलो करना है, तो काम आसान हो जाता है। एक बार रूल बना दिया, उसको रूल बोलो, गाइडलाइन बोलो या पॉलिसी बोलो, जो भी बोलो, कानून बोलो, तो एक बार बना दिया तो बार बार सोचना नहीं पड़ता। दूसरा, कंपनी का एक कंट्रोल बनता है टॉप मैनेजमेंट का कि उन्होंने जिस तरह की पॉलिसी बनाई है उसी तरह सब फॉलो करेंगे, तो उस तरह से उनका कंट्रोल रहेगा। उन्होंने जो बनाया है उसी टाइप से काम होगा, पॉलिसी बनाई है। और एक यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, एक सातत्य भी रहता है कि डिसीजन सिमिलर आते हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं तो सारे डिसीजन सिमिलर होते हैं। तो कंपनी के काम में एक किस्म का सातत्य, कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्मिटी, समानता दिखती है। तो एक होलिस्टिक पिक्चर खड़ा होता है कि कंपनी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पूरी कंपनी एक यूनिट की तरह काम कर रही है, और ये कंट्रोल भी ऑब्वियसली उनको मिलता है। तो ये उसके प्लस पॉइंट्स हैं। और जब मैं नया मैंने भी MBA किया था, तब मैं भी ये मानता था कि सब कुछ पॉलिसी के अनुसार होना चाहिए, हर चीज़ के लिए पॉलिसी होनी चाहिए, डिसीजन पॉलिसी बेस्ड होने चाहिए, डेटा बेस्ड होने चाहिए, साइंटिफिकली मैनेजमेंट होनी चाहिए, ये सब। लेकिन एक्सपीरियंस ने सिखाया थोड़ा बहुत कि इतना आसान नहीं है। कभी कभी इतना डेटा ही नहीं होता, डेटा बेस्ड डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, कम इन्फॉर्मेशन होती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट करने जाएंगे तो मैनेजमेंट एक्चुअली इतना फिज़िक्स या केमिस्ट्री जैसा साइंस है ही नहीं, इतने कोई प्रिसाइज कानून आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि इंसानों के बारे में है, और इंसान के बारे में 100% कोई कानून लागू नहीं होता। आप खाली यही कर सकते हो कि इतने % लोग ये चाहते हैं, उतने % लोग ये चाहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। शायद बहुमती लघुमती वाली बात आए कि मेजॉरिटी ये चाहती है, लेकिन मेजॉरिटी कभी 51% भी हो सकती है, कभी 70% भी हो सकती है। तो 60% लोग ये मानते हैं, 40% ये लोग मानते हैं, बस इतने से ज़्यादा मैथमेटिक्स या कानून इसमें नहीं बन सकता। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसा नहीं है कि एग्जैक्टली प्रिसाइजली इसी जगह लागू होता रहेगा, हर जगह इस तरह ही अप्लाई होता है, हर जगह इस तरह अप्लाई होगा, उसमें कोई प्रिसिशन में कोई फ़र्क नहीं आता। इतना प्रिसिशन मैनेजमेंट में है ही नहीं। तो वो इतना सोशल साइंसेस, जो मैनेजमेंट जो सोशल साइंस आप माने, उसमें भी सोशल साइंस में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी वगैरह का सम्मिलन है, मिश्रण है, तो वो भी सोशल साइंस में एक्चुअली वो साइंस टर्म मिसलीडिंग है थोड़ा, वो नेचुरल साइंस की तरह प्रिसाइज है ही नहीं। तो ये इसकी दिक्कत है। कभी कभी डेटा नहीं होता, जैसे हमने देखा कि कभी कभी सिंपल डिसीजन, प्रोग्राम डिसीजंस में डेटा बेस्ड है, सिंपल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स डिसीजंस अनसर्टनटी में लेने पड़ते हैं, कम डेटा में लेने पड़ते हैं, तब क्या करेंगे? तब डेटा अवेलेबल नहीं है, कम इन्फॉर्मेशन है, फिर भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। और मैथमेटिकल मॉडल भी कभी कभी अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि डेटा ही नहीं है मॉडल लगाने का। किताबों में मॉडल बना देना आसान है, लेकिन रियल लाइफ में उतना डेटा नहीं, काफ़ी मैसी है। एक फार्मूला आपने बना दी कि इन्वेंट्री का ये फार्मूला होना चाहिए, लेकिन जब आप लागू करने जाते हो तब फार्मूला में जो आंकड़े फिट करने इक्वेशन में, वो आंकड़े ही अवेलेबल नहीं है, वो आंकड़े के लिए डेटा ही नहीं है, वो आंकड़े जुटाने में आपको, डेटा बनाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, और सिचुएशन बदलती रहती है। तो ये जो मॉडल बनाए हैं वो रियलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी को कैप्चर नहीं कर पाते। तो ये सारी दिक्कतें आती है। तो पॉलिसी के साथ भी ये तकलीफ़ है। अब अगेन जूनियर लेवल के बंदे के लिए आसान होता है कि भाई पॉलिसी बन गई है, लिखी भी जाती है पॉलिसी, यहाँ पॉलिसी का मैन्यूअल होता है, HR पॉलिसी, अलग अलग पॉलिसी के मैन्यूअल होते हैं, तो उसको सोचना नहीं है कि भाई, दिमाग नहीं लगाना है कि भाई क्या करूँ, ये रूल है तो इसको फॉलो करूँ, सिंपल हो गया काम उसका। ना उसको पूछने जाना पड़ता है बार बार कि क्या करूँ, क्योंकि लिखा है तो फॉलो करो। तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, बार बार पूछना नहीं पड़ता। अगेन वो जो डिसीजन लेगा वही टॉप मैनेजमेंट ने कहा इस तरह होगा, तो
यूनिफॉर्मिटी, कंटिन्यूटी, सातत्य वगैरह बना रहेगा। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है, एक तो जब एम्बिशियस आदमी हो जो चाहता है कि खुद डिसीजन ले, तो उसको ये बहुत रिजिडिटी लगती है कि हर चीज़ में कानून बना दिया गया है तो मैं अपने हिसाब से तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। दूसरा ये है कि कभी कभी पॉलिसी पहले बनाई गई थी और अभी टाइम हो चुका है, और पॉलिसियाँ बदलना बहुत बड़ी मैटर हो जाती है, तो जल्दी बदली नहीं जाती। वो भी टॉप मैनेजमेंट बैठेगी, सोचेगी, तब फिर कभी कभी पॉलिसियाँ कुछ करने का या ना करने का एक्सक्यूज़ बन जाती है। हमारी पॉलिसी ये नहीं है, हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, तो एक खाली बहाना बन जाता है, काफ़ी रिजिड हो जाता है, जल्दी बदल नहीं पाता। और पॉलिसी बनाने वाले या तो पहले बना चुके थे या कहीं दूर बैठे हैं, बड़ी कंपनी है, हेडक्वार्टर कहीं और है, बहुत सारे लोग बहुत जगह पे फैले हुए हैं, डिसीजन हर जगह लेने होते हैं। तो अभी जो जिसको डिसीजन लेना होता है उसको लगता है कि ये सिचुएशन में ये पॉलिसी सही नहीं है, वो खाली, और उसकी बात सही भी हो सकती है क्योंकि पॉलिसी या रूल बनाने वालों ने कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के आधार पे पॉलिसी बनाई है। हर चीज़ उन्होंने, भगवान तो है नहीं कि उन्होंने एंटिसिपेट करके रखी थी कि ऐसा भी होगा, और कुछ ऐसा सिचुएशन आया जिसमें ये पॉलिसी लागू करने जाएंगे तो ख़राब डिसीजन आएगा या सही नहीं होगा संस्था के लिए, तब आपने पॉलिसी में ना बोल दिया, ये कर दिया, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो डिसीजन के साथ जूझ रहा है उस बंदे को लग सकता है कि ये पॉलिसी तो गलत है, लेकिन वो क्या करेगा, वो तो बदल नहीं पाएगा, बदलने में बहुत टाइम लगेगा, पॉलिसी का मैटर है, वो नहीं कर सकता, तो फिर वो रिजिड हो जाता है, या तो डिसीजन लिया नहीं जाता वो, या गलत डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है पॉलिसी का। तो उससे जो अपोजिट थिंकिंग है, एडहॉकिज्म जिसको कहते हैं, एडहॉक डिसीजंस, सिचुएशन बेस्ड डिसीजंस, केस टू केस, हर केस को अपने हिसाब से देखना, कंटिंजेंट डिसीजन मेकिंग टाइप का सिनारियो है जहाँ पे हर सिचुएशन को उसकी मेरिट पे देख के डिसाइड करो। ये अप्रोच भी गलत नहीं है, लेकिन अगेन बैलेंसिंग ज़रूरी है। हर चीज़ में आप सबको फ्रीडम दे दोगे, अपने हिसाब से डिसाइड करो, और हर आदमी में वो डिसीजन लेने की ताकत या पावर या अकल नहीं हो तो क्या, और फिर काफ़ी कैओस हो जाएगा, कोई सिमिलरिटी ही नहीं रहेगी। तो कितना कंटिंजेंसी होना चाहिए, कितना एडहोकिज्म होना चाहिए, कितना पॉलिसी होना चाहिए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है, बहुत फाइन लाइन है। और पॉलिसी मेकिंग में जल्दी नहीं करनी चाहिए। जल्दी में पॉलिसी बना दी उत्साह में आके, ये रूल, तो आप को बहुत जल्दी शायद बदलनी भी पड़े, क्योंकि आपके रूल अभी दूसरे ही दिन बेकार हो जाएंगे, क्योंकि कोई नई सिचुएशन आ गई जो आपने सोचा नहीं था, जल्दी बना दिए थे। तो पॉलिसी बनाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, और बनाने के बाद फिर जल्दी बदलना भी नहीं चाहिए, वरना बनाने का मतलब नहीं था। और पॉलिसी को रिजिडली रूल की तरह देखना है या उसको गाइडलाइन की तरह देखना है, उसको इंटरप्रेट करना है या एग्जैक्टली फॉलो करना है। जैसे कानून में भी होता है कि कानून एग्जैक्ट वर्डिंग है या फिर कानून को इंटरप्रेट जज अपने हिसाब से करता है, और ये कोर्ट वो कहती है, ऊपर की कोर्ट गलत कहती है। तो ये सारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं। तो ये काफ़ी सेंस का काम है, काफ़ी विजडम का काम है, काफ़ी जजमेंटल काम है, काफ़ी स्किल का काम है। उसमें काफ़ी सोच समझ के करना चाहिए, पॉलिसी की वर्डिंग भी सोच समझ के करनी चाहिए। तो ये दो अप्रोच के बीच में भी क्या अप्रोच लेना, कब कौन सा अप्रोच सही लगेगा, कितना एडहोकिज्म, कितना पॉलिसी बेस करना, ये एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है, और ये सोच समझ के करना चाहिए। हर कंपनी को अपने हिसाब से सोचना चाहिए, खाली ब्लाइंडली अनुकरण नहीं करना चाहिए कि पॉलिसी होनी ही चाहिए या पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। नहीं होने से भी कैओस है, होने से रिजिडिटी है, सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग होते हैं, स्लो हो जाता है, ब्यूरोक्रेटिक हो जाता है कायदे कानून। ब्यूरोक्रेट को रिज़ल्ट से मतलब नहीं है, उसको प्रोसेस और प्रोसीजर से मतलब है। बिजनेसमैन को प्रोसेस और प्रोसीजर से ज़्यादा रिज़ल्ट में इंटरेस्ट है। तो हमको तो बैलेंसिंग करना है, सही तरह कैसे भी होना चाहिए, प्रोसेस भी फॉलो होना ज़रूरी है कभी कभी, लेकिन रिज़ल्ट भी तो आना चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। सुनने में पॉलिसी होना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में इसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करके करना चाहिए। तो यंग कंपनी को, नई कंपनी को बहुत जल्दी पॉलिसी बनाने की उसमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसके पास उतना एक्सपीरियंस ही नहीं होता। कलेक्टिव एक्सपीरियंस आने के बाद धीरे धीरे समझ में आती है कि जनरली ये गाइडलाइन होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। फिर एक रिजिड रूल बनाओ या गाइडलाइन बनाओ या चेंज करो या एडहॉक करो या कैसे करो,
तो वो भी टाइम के हिसाब से बदलेगा। बड़ी कंपनी के लिए भी ये लागू हो सकता है, क्योंकि बड़ी कंपनी भी काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक हो जाती है, उसको भी कभी कभी एडहॉक होना चाहिए। छोटी कंपनी को शुरुआत में एडहॉक रहना पड़ता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज़ हियर। तो यहाँ पे मैनेजमेंट साइंस से ज़्यादा थोड़ा आर्ट बन जाता है, थोड़ा स्किल वाला आता है, थोड़ा जजमेंट का मामला आता है, जो अपनी स्किल, अपनी जजमेंट, अपने एक्सपीरियंस, अपने विजडम पे आधार रखता है। और क्योंकि काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग लेवल पे, तो ये सोच समझ के करना है कि किस लेवल पे किसको क्या अधिकार देने चाहिए, क्या पॉलिसी कौन बनाएगा, कितने लोग बनाएंगे, रिव्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, थोड़े थोड़े टाइम पे पॉलिसी को देखना चाहिए कि एक बार बन गया तो छूना ही नहीं है अभी सालों साल तक। तो ये भी सोच के रखना पड़ेगा। पॉलिसी को भी बीच बीच में रिव्यू करते रहना चाहिए। तो एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसको सीरियसली लेना चाहिए, और या तो उसको छेड़ने की बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये डिफ़िकल्ट है, संभाल के करने के वाली है। डोंट रश इनटू मेकिंग पॉलिसी। बनाने की जल्दी भी मत करो। सुनने में अच्छा लगता हो फिर भी, कभी कभी एडवोकिज़म भी अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा एडवोकिज़म भी नुकसान करता है। लेकिन थियोरेटिकल बेसिस पे जाओगे, टेक्स्ट बुक के बेसिस पे, तो आप पॉलिसी में ज़्यादा उलझ जाओगे। तो उससे थोड़ा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एग्जैक्टली थियोरेटिकल इसमें काम नहीं करेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होना इसमें ज़रूरी है। थियरी के साथ प्रैक्टिस को मिलाना भी ज़रूरी है। थैंक यू।